है जो तुषारी का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। आप लोग को ये जिज्ञासा जरूर होगी, जो तुषारी आखिर पूजते क्यों है, ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, कब से चला आ रहा है और आज की क्या स्थिति है। ये 3-4 क्वेश्चन जो है सो मेरे दिमाग में भी आया जब आज हमें यहाँ उपस्थित होना था, तो मेरे दिमाग में ये सब चलता आ रहा जो आखिर ये तुषारी आया कहाँ से, कब से इसकी जरूरत या कब से होने शुरू किया गया लड़कियों के साथ। विद्यापति की रचना में तुषारी का जिक्र है और विद्यापति, क्योंकि हम जोड़ रहे थे जो मेरी दादी की थी तुषारी, उनकी दादी उनको बताई होंगी, तो मतलब 150 साल पुरानी ये परंपरा रही होगी, या कह ले तो 200 साल पुरानी परंपरा हो सकती है। लेकिन विद्यापति की रचना को अगर हम, महेश वाणी को अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें तुषारी शब्द का जिक्र हुआ है, जो उसमें बोले हैं विद्यापति की रचना में है, जो अइले केलो तुषारी गे माई, मतलब शिव के साथ शादी करने के कारण ही हमने तुषारी का पूजा स्टार्ट किया है। और विद्यापति की रचना, विद्यापति का जन्म कब है, तो विद्यापति का जन्म जो है 1300 समथिंग, मतलब 14वीं सदी से लेके 15वीं सदी माना गया है उनका जन्म। एग्जैक्ट डेट मंथ मतलब ईयर नहीं है लोकेट, लेकिन 1358 से लेके 1400 समथिंग में उनका दिया हुआ है। तो विद्यापति की रचना को जब देखते हैं तब समझ में आता है जो ये तुषारी उस समय तो जरूर पूजा जाता होगा। और उससे पहले भक्ति आंदोलन आया था, बीच में कुछ ऐसे गैप हो गया था, लेकिन हम लोगों का जो देश है वो धर्म परायण रहा हुआ है, बल्कि है शुरू से धर्म की महत्ता रही है, संस्कृति की महत्ता रही हुई है। तो हमें लगता है जो ये लड़कियों को अच्छी शिक्षा, क्योंकि उस समय तो पहले पढ़ाई नहीं थी, हॉबीज़ नहीं था, तो संस्कार ही दिया जाता था, तरह तरह के गीत सिखाए जाते थे लड़की की, और वो गाती थी छोटे मोटे फंक्शन में, अपने घर में कोई भी काज प्रयोजन में गाती थी। तो और या फिर ऐसे भी कहीं जा रही हैं तो गीत गाते हुए जाना, गीत गाते हुए आना, तभी उसका नाम बटगबनी पड़ गया था। तो बटगबनी मतलब होता है रास्ते में चलते हुए जो हम गीत गाते हैं उसको बटगबनी कहते हैं, हाँ, कहीं जाते आते वक्त। तो भक्ति आंदोलन के बाद ही और उसी पीरियड में विद्यापति जी का जन्म का समय निर्धारित है और उस समय की रचना है, यानी कि 14वीं सदी से चला आ रहा है ये तुषारी का पूजन। और तुषारी के पूजन लड़कियां ही करती हैं। नानी दादी उनको सुबह सुबह अच्छे संस्कार के कारण सुबह सुबह उठाने की ये करते थे। जारे का हम एक लॉजिक इसलिए लगाते हैं, जारे का समय, रातें लंबी, पहले बिजली नहीं हुआ करता था तो बच्चे जल्दी सो जाते थे, 6-7 बजे पूरा गांव नस्त नाबूद सो जाता था, और सुबह वही 4 बजे से शुरू हो जाती थी। जो महिलाएं होती थी सुबह सुबह प्रार्थी करके गाना होता था, जो सुबह सुबह जब गाया जाता है, जो महिलाएं गाती हैं, पुरुष भी गाते हैं, तो उसको पराती कहते हैं उस गाने को। और वो श्री कृष्ण को सोच के ही गाया जाता है, कृष्ण धुन ही होता है वो। और किसी किसी गांव में जैसे वेद का पाठ होता था, ये मिथिलांचल में हुआ करता था। हम मिथिला से बिलोंग करते हैं तो बहुत सारे गांव में अभी भी होता है, उसकी जानकारी है हमें। एक लगमा गांव है जहां वेद की पढ़ाई होती है। लगमा दो गांव है लगमा का, दोनों में वेद की पढ़ाई होती है। सुबह सुबह आपको जैसे मुर्गा बांग देता है वैसे सुनती हैं, वैसे ही वहाँ वेद का उच्चारण होता है। तो हम लोग की संस्कृति इतनी पुरानी है, सभ्यता इतनी पुरानी है, जो हम लोग धर्म को ही बेस मान के आगे का कार्यक्रम करते रहे हैं, और वही शिक्षा अपने बच्चों को, चाहे लड़की हो चाहे लड़के हो, उनको दिया करते थे। लेकिन वेद जो है लड़की महिला को नहीं पाठ करना होता है, वेद से वंचित रहती हैं महिलाएं। अब करती हैं पाठ, सुनने में आता है, लेकिन पहले कहता था जो वेद का मंत्र महिला के कान तक नहीं जाना चाहिए, ये ऐसा
कहा जाता था, बहुत पुरानी बातें हैं। लेकिन तो महिलाएं अगर वेद ना पढ़ें, पुरुष के लिए वो वेद बढ़ा। अब बाकी जो काम होता है, जो कि अभी भी बटा हुआ आप लोग देखते होंगे, जो महिला के हिस्से में रसोई आता है और भी काम होता है, और मर्द के हिस्से में बाहर जाना, साइकिल मोटरसाइकिल चलाना, फिर दूर का काम करके आना, तो वो एक फिजिक बना हुआ है। जो महिला का ओरिएंटेशन ऐसा होता है, उनको बहुत ही छुई मुई टाइप का बना के छोटे छोटे चीज़ों में उलझा करके और उनको जो है सो एक सीमित दायरा में रखा जाता है। ये तब की बातें थी। आज प्रेजेंट में ये बहुत मायने नहीं रखती है, क्योंकि आज लड़कियां भी कॉरपोरेट जॉब करती हैं और वो 10 से 5, 10 से 8 बाहर रहती हैं, और उनको वो प्रिविलेज, बल्कि वो घर आती हैं तो आजकल अगर मर्द अर्ली आ जाते हैं घर, तो वो किचन संभाले रखते हैं। ये सब हो गई है। लेकिन पहले की जो बातें थी, आज से 10 साल 15 साल पहले ऐसे ये सिस्टम बना हुआ था, ऐसा चला आ रहा था, है ना। तो उसी क्रम में ये जो पर्व है, ये त्योहार है तुषारी, तो वो लड़कियों को अच्छा से हम धर्म से जोड़ सके। और धर्म से हम कैसे जुड़ते हैं? धर्म से हम जुड़ते हैं देवी देवता के थ्रू, क्योंकि हमने उन्हीं को फॉलो करना है जो देवी देवता ने किए हुए हैं अपने समय में। तो उसको हम देखे नहीं गए हैं, जो देखने नहीं गए हैं जो पार्वती जी ने क्या किया, लेकिन गीतों के माध्यम से हम सुनते आए हैं जो पार्वती जी ने शिव जी के लिए बहुत तपस्या की, तो उसमें एक तुषारी भी पूजी है।